हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्विन्स का क्वेश्चन नंबर 6.15 को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6.14 किया है एंड आगे के क्वेश्चंस भी अपलोड है मेरे चैनल्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.15। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 6.15 में मैकेनिज्म लिखना है। एक रिएक्शन हमें गिवन है नीचे, ये दिस इज, तो इसका हमें मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो मतलब ये सब मैंने जो रेड पेन से मार्क किया वो सब आपका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, सेवा बोर्ड में। बेसिकली मैं सेवा बोर्ड को ही प्रेफर कर रही हूँ, प्रेफरेंस लेके चल रही हूँ। और मतलब सीबीएसई में भी ऐसा कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सीबीएसई वालों भी ये मैकेनिज्म वाला जो क्वेश्चन है वो सब मतलब बोर्ड्स में पूछ लेते हैं आपका 5 मार्क्स का, और इतना कुछ टफ रहता नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन में जो हमें रिएक्शन गिवन था पहले वो लिख लेते हैं। एन ब्यूटाइल ब्रोमो KCl साथ में से H2O रे N ब्यूटाइल CN। सो इसका हमें मैकेनिज्म लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अगर आप स्टेटमेंट रीड कर लोगे तो वो वैसे इसमें मतलब इजीली आप इसका मैकेनिज्म लिख पाओगे। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका, जस्ट रीड करने से आपको समझ आ जाएगा। सो द गिवन रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। सो ये SN2 या SN1 मैकेनिज्म कैसे है? ये मतलब कि आपका SN1 जो रहता है वो फ्रंट से अटैक करता है, SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो बैक साइड से आपका मतलब अटैक करता है। तो वो बाद में आपको समझ आएगा, पहले पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। द गिवन रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन वेयर, जहाँ पे ये जो CN नेगेटिव है एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स दी। ये जो CN नेगेटिव है ये किसको अटैक करेगा? ऑब्वियसली किसको अटैक करने वाला है? कार्बन मॉलिक्यूल के, जो ये ठीक है अटैक्स कार्बन एटम को करेगा जो ये ब्रोमीन के साथ अटैच है, इस वाले के साथ। ठीक है, ये जो BU है ये तो ब्यूटाइल होता है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH2, ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप है और इसमें आपका ब्रोमीन अटैच्ड है। तो ये जो होगा, ये यहाँ से जो CN नेगेटिव है ये बैक साइड से जाके आपका यहाँ पे जो कार्बन एटम अटैच्ड है BR के साथ उधर अटैक करेगा। ठीक है, BR के साथ जो कार्बन अटैच्ड है मतलब कि ये वाले कार्बन पे आपका ये अटैक करेगा CN नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्ट कर रहा है। सो एक्ट्स इज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स दी कार्बन एटम, जो कि किससे अटैच्ड है? कार्बन एटम अटैच टू ब्रोमीन। ये जो CN नेगेटिव है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि दोनों एंड से ये वो कर सकता है, अटैक कर सकता है। एम्बिडेंट मतलब बोथ साइड, एंड मतलब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक है, तो ये CN नेगेटिव यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक रहेगा, एक्ट करेगा। तो ये CN नेगेटिव इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल that is can attack can attack from 2 sides। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दिस केस CN नेगेटिव अटैक्स थ्रू कार्बन एटम से अटैक करेगा, बिकॉज KCN जो है एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, KCN इज आयोनिक कंपाउंड,
सो बॉन्ड स्टेबिलिटी जो इनका होगा वो किससे डिसाइड करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, उससे ये मतलब कि स्टेबिलिटी डिसाइड होगा इसका। सो कार्बन एटम बिकॉज कैसियन इज आयोनिक कंपाउंड, सो बॉन्ड स्टेबिलिटी will decide the product कार्बन कार्बन बॉन्ड इज, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसके सी एन के बॉन्ड से, ठीक है। इज मोर स्टेबल देन, इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सी एन बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनाइड will be the major product। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। सो ये जो मतलब गिवन रिएक्शन है ये आपका किस तरह मतलब रिएक्ट करने वाला है, SN2 रिएक्शन जैसा, ठीक है। ये जो रिएक्शन गिवन है वो एक SN2 रिएक्शन है, जहाँ पे CN नेगेटिव जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मतलब एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल वो भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले ये जो कार्बन इसका मॉलिक्यूल है वो जाके यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, और वो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, जो ब्रोमीन से अटैच्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं जो ये वाले कार्बन या ये इन तीनों में से किसी पे, जो ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है उसी कार्बन पे ये अटैक करेगा, CN नेगेटिव पहले। फिर जो ये CN नेगेटिव वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये पता है, तो यहाँ पे जो CN नेगेटिव है वो एक्ट करेगा, वो अपना कार्बन एटम से अभी एक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो KCN मॉलिक्यूल है ये आपका आयोनिक कंपाउंड है, ठीक। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपका कार्बन एटम से अटैक करने का क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी जो डिसाइड होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू CN बॉन्ड से, ठीक है। तो साइनाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, CN मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका मैकेनिज्म एक स्टेप लिख लीजिए, K पॉजिटिव और ये CN नेगेटिव, प्लस में ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ये CH3, यहाँ पे भी एक ब्यूटाइल ग्रुप है, CH2CN, ये हो गया, प्लस में K Br, ये क्या है, N ब्यूटाइल साइनाइड। आप नेमिंग कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ऐसे नेमिंग वगैरह करके देखने से आपका जो एग्जामिनर जो होता है वो जो कॉपी चेक करता है उसको मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब नंबर दे सकता है, ज्यादा मतलब फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि अपने स्टेटमेंट भी लिखा है, देन एक लाइन में अच्छे से ये सब मतलब नेमिंग वगैरह करके लिखा है, तो फुल मार्क्स आप लोग को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया N ब्यूटाइल और ये हो गया N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो ये ब्रोमीन होगा, N ब्यूटाइल ब्रोमीन। सो ये जो है आपका पार्शियली पॉजिटिव है और ये ब्रोमीन पार्शियली नेगेटिव है। तो सबसे पहले ये जो CN है वो आएगा और ये जो ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है कार्बन मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा फिर रिलीज हो जाएगा ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन किसके साथ अटैच हो जाए, ये जो CN यहाँ से अटैक किया तो ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो Br है ब्रोमीन वो K के साथ पोटेशियम के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। सो यही था मैकेनिज्म इसका, और काफी इजी क्वेश्चन था। आप लोग इसका एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे, जो कौन सा यहाँ पे रिएक्शन है, SN1 या SN2, फिर यहाँ पे CN कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बस छोटी छोटी चीजें आप लोग अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं तो बोल रही हूँ ऑर्गेनिक से ज्यादा इजी कोई है ही नहीं, और क्योंकि आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपका कैलकुलेशंस रहता है, ऑर्गेनिक में आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओ सब इजीली सॉल्व होगा। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6.15। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया है, अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.16। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।